नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जोगिंदर ऑफिस क्लासेस। दोस्तों, आज हम यहाँ एनसीईआरटी 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के सेकंड वाली एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, उसका पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। करना क्या दोस्तों, इसमें आपको जैसे पहला सवाल है आपका 140, इसके आपको फैक्टर करने हैं। 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका कितना आएगा 70। आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे 35। अभी वो डिवाइड होगा 5 से डिवाइड कर दिया 7 बार और 7 से डिवाइड कर दिया ये 1 बार। तो 140 के फैक्टर दोस्तों कितने आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। आपको इसके फैक्टर को इस प्रकार लिखना है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, 156 के फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। अब ये आपका 3 से डिवाइड होगा 13 बार और ये 13 से डिवाइड हो जाएगा 1 बार। तो यहाँ पे दोस्तों 156 के फैक्टर कितने आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 13। अब आप इसके फैक्टर करिए। देखिए, जिसके लास्ट में 5 होता है वो हमेशा 5 से डिवाइड होती है। आप इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 7 35, 3 बचेंगे और 5 6 30, 5 5 25। फिर ये 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 एवं 5, 5 3 15 और 5 3 15। अब ये दोस्तों आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एवं 7, 7 9 63 और फिर ये 19 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए 3825 के जो फैक्टर आए कितना आए हैं, 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 19, इसके फैक्टर आए हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपको इसके फैक्टर करने हैं। 5005 के कर दीजिए, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब आपको इसे 7 से डिवाइड करना होगा, 7 एवं 7, 3 बचेंगे 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 21। ये दोस्तों आपका 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और लास्ट में 11 11 से कट जाएगा। इसके फैक्टर को भी आपको दोस्तों इसी तरह से लिखना है। 505 के देखिए 5 × 7 × 13 × 11। दोस्तों इनके फैक्टर करके आपको इस तरह से लिखना है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इस प्रश्नावली के सेकंड वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है उसका अध्ययन करेंगे। देखिए लिखा क्या है, निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो और जांच करो। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो दो संख्या आपको दी जाएंगी उसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालकर इस सूत्र के माध्यम से जांच करनी है कि वो आपका एलसीएम और एचसीएफ सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल 26 और 91 ये आपकी दो संख्याएं हैं। आप पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम के लिए आप इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे दोनों संख्याओं के। इसे 2 से डिवाइड कर दें आप 13 आएगा और 13 से डिवाइड कर देंगे 1 आएगा। 13 से डिवाइड कर देंगे 7 और 7 से डिवाइड कर देंगे 1। दोनों के फैक्टर आपको इस तरह से ऊपर नीचे लिखने हैं। देखिए 26 के फैक्टर कितने आते हैं आपके, 13 गुणा 2। 91 के फैक्टर कितने आते हैं, 13 गुणा 7। अब दोस्तों इन सवालों में आपको याद ये रखना है, जो एक जैसी संख्याएं हैं दोनों में वो एक दूसरे के नीचे ही उतारेंगे। अब आपको करना क्या है, जो एक जैसी संख्या है उसका जोड़ा बनाना है और जोड़े में से एक संख्या को बाहर ले लेना है। जब आप इसमें से एक संख्या लेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ। जोड़े में से एक संख्या आएगी तो आपका एचसीएफ। एलसीएम में आपको दोस्तों क्या करना है, जोड़े में से एक संख्या तो लेनी ही है, साथ में वे संख्याएं भी लेनी है जिनका जोड़ा नहीं बनता। जैसे आपने 2 ले लिया और ये 7 ले लिया, क्योंकि इनके जोड़े नहीं बनते हैं। आप दोस्तों इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 दूनी 14, 14 तीन 42, 4 14 14 4 18। इसका मतलब एलसीएम कितना आया 182 और एचसीएफ कितना आया आपका 13। दोस्तों अब क्या रह गया, जांच। देखिए जांच करते हैं हम। जांच के लिए आपको दोस्तों ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखिए दोस्तों करना क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि जो संख्या आपको दी गई है उनका आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 26 और 91 की आपको गुणा करनी है। एलसीएम दोस्तों कितना आया 182 और एचसीएफ कितना आया आपका 13।
जब आप इन दोनों की गुणा कर देंगे तो कितना आएगा ये आपका 2366। ऐसे आप इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 2366। दोनों तरफ की वैल्यू अगर आपके बराबर आती है तो आप कह सकते हैं कि आपका जो HCF है और LCM है वो बिल्कुल क्या है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड वाले क्वेश्चन को ही करते हैं। देखिए 510 और 92 के हमें क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे, वो मैंने आपको यहाँ पहले ही कर दिए हैं। अब देखिए दोस्तों 510 के फैक्टर इस तरह से लिखे जाएंगे और 92 के फैक्टर इस तरह से लिखे जाएंगे। आपको क्या निकालना है दोस्तों, HCF निकालना है। तो HCF में जो एक जैसी संख्याएं होती हैं उसका जोड़ा बनाना है, और यहाँ पर जो एक जैसी संख्या है वो कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर इसका HCF कितना आ जाएगा, 2। और आपको इसका LCM निकालना है, तो LCM में जिसका जोड़ा बनता है उसमें से एक, यानी कि ये वाला 2 ले लिया मैंने। बाकी जिनके जोड़े नहीं बनते वो आपको लेने पड़ते हैं। देखिए 3 का जोड़ा लेना 3 लेंगे आप, इस 2 का जोड़ा लेना ये 2 लेंगे, 5, नीचे से 23 और 17 का जोड़ा नहीं बना है। जब आप इन सब की गुणा करेंगे तो गुणा करके कितना आएगा आपका 2346 0 आएगा। अब दोस्तों हमें इसमें क्या करनी है, अपनी जांच करनी है। तो जांच के लिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी, 510 गुणा 92। LCM कितना दोस्तों आपका, देखिए 2346 0 और HCF कितना आपका 2। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा ये आपका 46920। ऐसे इन दोनों की गुणा करते हैं तो यहाँ भी यही संख्या आएगी। अब ये दोस्तों आपकी संख्या दोनों सेम आई है, इसका मतलब आपका LCM और HCF दोनों क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी क्वेश्चन के तीसरे पार्ट को करते हैं। 336 और 54 का LCM और HCF हमें निकालना है। इसके लिए मैंने फैक्टर इनके पहले ही कर दिए हैं और उनको इस तरह से लिख दिया है। दोस्तों HCF निकालना, तो HCF के लिए हमें क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। हमने सेम संख्याओं के जोड़े बना दिए। इसमें 2 का बनता है और क्या का बनता है आपका ये 3 का, इसलिए इसका LCM और HCF निकालना पड़ेगा। LCM तो इसका भी निकलेगा, लेकिन HCF देखिए 2 गुणा 3 यानी कि 6 आता है। LCM में भी क्या करना आपको, ये दोनों जोड़े तो आपको लेने ही है, 2 गुणा 3। बाकी वे संख्या लेनी है जिनका जोड़ा नहीं बनता। इस 2 को, ये 2 को, इस 2 को और 7 को ले लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 और बाकी क्या बचता है आपके, ये 3 बचते हैं। जब आप इनका LCM निकालेंगे तो LCM का जो आएगा दोस्तों कितना आएगा, 3024 आएगा। अब बात आती है जांच की। तो जब इन दोनों संख्याओं की आप जांच करोगे तो फॉर्मूला ये होगा, संख्याएं आपकी कौन कौन सी होती है, 336 और 54। LCM आपका 3024 और HCF कितना आया, 6। जब आप इन दोनों की गुणा कर देंगे तो आएगा ये 18144। ऐसे इनकी गुणा कर देंगे तो इनमें भी कितना आएगा, 18144। दोनों तरफ का आंसर आपका सेम है, इसका मतलब आपका HCF और LCM दोनों क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। इन 3 संख्याओं का आपको क्या निकालना है, LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से। फैक्टर मैंने इनके आपके पहले ही करके यहाँ पर दिखा दिए हैं। देखिए HCF निकालना है तो HCF में क्या करना है, आपको केवल जो सेम संख्या होती है उसका जोड़ा बनाना है। यहाँ पे सेम संख्या कौन सी आपकी, 3 है, तो इसका HCF कितना आ गया, 3। ऐसे में दोस्तों जो सेम संख्या वो भी लेनी है और जिनके जोड़े नहीं बने उन्हें भी लेना है। यहाँ पर इन दोनों 2 का नहीं बना, वो 5 का नहीं बना और 7 का नहीं बना। गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, दूनी 12, 5 60, 7 420। इसका LCM कितना आ गया, 420। इसमें देखिए दोस्तों देखिए 17 के फैक्टर हो गए 17 गुणा 1, 23 के फैक्टर होंगे 23 गुणा 1, 29 गुणा 1। इन तीनों में कोई वैल्यू कॉमन नहीं होगी, बस एक का जो टेबल है वो कॉमन होगा। वो इसलिए क्योंकि एक सभी में क्या आता है, अधिकतर कॉमन आता है, इसलिए इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर आपको LCM निकालना तो इन तीनों संख्याओं की क्या करनी पड़ेगी, आपको गुणा करनी पड़ेगी। जब आप इन तीनों गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, ये इतना आएगा। अब आपको करना क्या है, इस वाले सवाल पर आ जाइए। इनके फैक्टर कर दिए, इनमें सेम संख्या को जोड़े, इनमें कोई भी संख्या सेम नहीं है। जिसमें कोई संख्या सेम नहीं होती उसमें हम अपने पास से 1 लगाते हैं, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। और LCM, ये जितने भी फैक्टर हैं सब आपके LCM के आएंगे, यानी कि एक तरीके से 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 8 आएगा, और 3 3 9 यानी कि 9 भी आएगा, और 5 5 25 25 भी आएगा। 25 अट्ठे 200 होते हैं, 200 निम्मा कितने होंगे दोस्तों,
1800। इसका HCF 1 और एलसीएम कितना होगा 1800 होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। लिखा क्या है, यदि HCF 306, 657 बराबर 9 तो आपको एलसीएम निकालना है इन दोनों संख्याओं का। ब्रैकेट के अंदर जब ये दोनों संख्याएं तो इन दोनों संख्याओं का HCF ये है। अब आपको इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम भी ज्ञात करना होगा। देखिए दोस्तों, बहुत आसान है। आपको एक फॉर्मूला बताया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा HCF, उसी से होगा। देखिए दोनों संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास, 306 और 657, आप इन दोनों गुणा कर दीजिए और इधर एलसीएम और गुणा HCF कितना आपका 9। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो इस 9 को आप इसके बटे में ले जाइए, 306 गुणा 657 के बटे में आप 9 ले जाइए। इधर क्या रहेगा आपका एलसीएम। 9 से आप इसे भाग करते हैं तो कितना आएगा, ये 34, और जब 34 की आप इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना आएगा आपका, इतना आंसर आएगा, और ये आपको क्या हो जाएगा, इसमें एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों अब हम अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, विचार करो कि 6 की पावर n कभी शून्य पर समाप्त होगा या नहीं। अब आपको ये बताना है कि 6 की घात कुछ भी करेंगे आप तो उसमें लास्ट का अंक शून्य आता है या नहीं, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या लिखा, हम 6 की पावर n में n का मान 1, 2, 3, 4 और भी ज़्यादा रखेंगे तो उसे रखने पर हम निम्नलिखित परिणाम पाते हैं। जैसे ये हो गया, क्योंकि 6 की घात 1 बराबर 6, 6 की घात 2 से 36 आता है, 6 की घात 3 से 216 और 6 की घात 4 से कितना आता है 1296। तो अब आप इन सभी संख्याओं में एक चीज कॉमन देखेंगे कि इकाई अंक क्या आता है आपका, हमेशा 6 ही आता है। इसलिए इसमें लिखा गया है कि 6 की पावर n में इकाई अंक हमेशा 6 ही आता है, शून्य नहीं आता। यदि शून्य आता तो इसका एक गुणनखंड 5 अवश्य आता, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब दोस्तों देखिए इसका मतलब क्या है, अगर 6 की पावर n में कोई भी संख्या में अगर लास्ट में किसी संख्या में 0 आया तो मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने ले लिया इस तरह से, तो इसका जब आप फैक्टर करोगे तो इसमें हमेशा 5 जरूर आएगा एक, क्योंकि 5 से 0 वाली संख्याएं जरूर डिवाइड हो जाती हैं, जबकि 6 की पावर n में कहीं भी लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। और इसके फैक्टर में भी 5 कभी भी नहीं आएगा। इसके फैक्टर या तो 6 होंगे या 2 गुणा 3 होंगे। इसलिए 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। दोस्तों अब मैंने आपको पर्सनाली 1.2 के लगभग सभी क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा दिए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।